अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चलें करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। हमारे पास है 9th क्लास की मैथ और पीटीबी की बुक है, ठीक है। और थ्योरम्स कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 12 के आते हैं पेपर में थ्योरम्स, तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम। आप लोगों के सामने है 4 थ्योरम हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला करते हैं हम लोग स्टार्ट। आप क्वेश्चन को पहले डिकोड करें। आपके सामने आपको कह रहे हैं कि एक पॉइंट है, जैसे हमारे प्रीवियस मेथड थे हमने उसी मेथड पे यूज़ करने हैं। एक पॉइंट है जो एंगल के अंदर है, ठीक है, और वो इक्वी डिस्टेंस है उसकी आर्म से। पहले तो ये देखते हैं कि फिगर कैसी बनेगी। ये एक एंगल है, ठीक है। हम लोगों ने इस एंगल का नाम रख लिया। ये उसकी आर्म्स हैं। ये है ए, ये ओ, ये बी। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं पी, ठीक है। पी का डिस्टेंस ओ ए से, उन्होंने क्या इक्वी डिस्टेंस है उसकी आर्म से, और पी का डिस्टेंस ओ बी से ये इक्वल है। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं आर, यहाँ पे कह देते हैं क्यू, और डिस्टेंस जो होगा वो 90 के एंगल पे होगा, ठीक है। ये भी 90 के एंगल है और ये भी 90 के एंगल है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। एक एंगल गिवन है, एन एंगल, और उस एंगल का नाम क्या है, एंगल ए ओ बी, ये गिवन है। पी इज़ द पॉइंट। पी एक पॉइंट है, किस तरह के वो पॉइंट जो है ना वो आर्म्स दोनों जो है ना उससे इक्वी डिस्टेंस है, सच डैट पी आर ये इक्वल है पी क्यू के, ये दोनों इक्वल है। उन्होंने खुद बोला है कि वो इक्वी डिस्टेंस है। क्लियर होगी बात ये, यानी इनकी अगर हम लोग लेंथ को मेजर्स करें तो वो दोनों इक्वल है। आल्सो जो ये वाला एंगल है, इस एंगल को कैसे रीड करेंगे, पी आर ओ, मेजर एंगल पी आर ओ, ये इक्वल है मेजर एंगल पी क्यू ओ के, और दोनों किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। पी आर ओ और पी क्यू ओ, ये दोनों एंगल जो है, ये भी एंगल 90 का, ये एंगल भी 90 का। आप इसको कैसे रीड करेंगे, पी आर ओ, और इसको कैसे रीड करेंगे, पी आर क्यू ओ। आप ये भी लिख सकते हैं कि पी आर परपेंडिकुलर है ओ ए पे, ठीक है, और यूँ भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया गिवन। उसके बाद आता है आपके पास, मैंने आपको बताया है टू प्रूव, प्रीवियस थ्योरम में सारा स्टेप्स किए हुए हैं। टू प्रूव में आपको नहीं पता, आप थ्योरम की स्टेटमेंट उठा के लिख दें। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। देखें जी, मैं थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ इट। ये लें, ये आपके पास आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो P है ना, ये इस एंगल के बाइसेक्टर पे है, सच डैट P इज़ ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल। कौन सा एंगल है जी, ए ओ बी, यानी इसके बाइसेक्टर पे है। इसको आधा आधा जो लाइन कर रही है उसके ऊपर। ये हो गया टू टू। आगे आता है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में मैंने आप लोगों को बताया 90% काम यही होता है, ज्वाइन दिस एंड दिस। तो हम लोग P को ज्वाइन कर देंगे O से, ज्वाइन P विद O। ये लें जी, 4 नंबर ये आपके हो गए हैं। 1 नंबर फिगर का, 1 नंबर गिवन का, 1 नंबर टू प्रूफ का, 1 नंबर कंस्ट्रक्शन का। अब नेक्स्ट आता है आपका स्टेप, और वो है प्रूफ। प्रूफ में कितने पार्ट्स होते हैं, 2। एक होता है स्टेटमेंट और एक होता है रीजंस। पहले तो देखें कितनी ट्राइंगल है, 2। एक है पी आर ओ, ट्राई एंगल पी आर ओ, इसको हम लोग कंपेयर करने लगे हैं ट्राई एंगल पी क्यू ओ से। पी आर ओ पी क्यू ओ, हम लोग इसको कंपेयर करने लगे हैं, ठीक है। तो कंपेयर करने लगे हैं। अब वो रूल्स, पहला 3 पॉइंट चाहिए होते हैं हमें। पहला पॉइंट हमें मिलता है गिवन में पी आर पी क्यू इक्वल है, तो हम लोग यही लिख लेते हैं, मैयर पी आर इक्वल है मैयर पी क्यू के, गिवन है जी, ठीक होगी बात ये। फिर नेक्स्ट आपको मिलता है कंस्ट्रक्शन में, P को आपने O से ज्वाइन किया था तो
मैयर ओ पी इक्वल है मैयर ओ पी के, ये क्या है जी कॉमन। तीसरा यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ तो यही है। एक और गौर करें, गिवन में आपको एक और मिल रहा है कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, वो भी लिखें फिर। मैयर एंगल पी आर ओ इक्वल है मैयर एंगल पी क्यू ओ के, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। अच्छा, हमारे पास ये रूल कोई भी नहीं है कि जी साइड साइड एंगल, नहीं, एंगल बीच में आना चाहिए। साइड एंगल साइड, आप अब अगर चेक करें ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड, एंगल ये वाला होना चाहिए था, तो इस पे ये वाला रूल नहीं यूज़ हो सकता, साइड एंगल साइड। 10 चैप्टर जिन बच्चों ने किया उनको पता है, ये मैंने ये मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। 10 चैप्टर के अंदर आप जाके चेक करें लिंक में, तो आपको ये मिलेगा। साइड एंगल साइड होता है, साइड साइड एंगल कोई नहीं होता। लेकिन फिर आप गौर करें, ये खास ट्राई एंगल है जो कौन सा एंगल बना रही है, 90 का। तो 90 की जो ट्राई एंगल होती है ना एंगल की, वो ये रूल नहीं मानती। वो कहती है एक एंगल 90 का इक्वल हो और कोई सी दो साइड है, एक एंगल और कोई सी दो साइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 90 की ट्राई एंगल है, तो ट्राई एंगल पी आर ओ ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राई एंगल पी क्यू ओ के। क्यों? एच एस रूल। ये 90 की ट्राई एंगल है, और 90 की ट्राई एंगल जो होती है ना, वो कहती है सिर्फ 90 के एंगल दोनों बराबर हों, ठीक है, बराबर हो, कोई सी दो साइडें बराबर हो जाएं। अब उन कोई सी दो साइडों में एक हाइपोटेनियस लाजमी है। ये दोनों देखें, इसकी हाइपोटेनियस ये है, इसकी हाइपोटेनियस ये है। अब ये देखें, हाइपोटेनियस दोनों की बराबर है, और कोई सी साइड, ये वाली इसके बराबर हो जाती, ये वाली इसके बराबर, तो हमारे पास हाइपोटेनियस भी आ गई, 90 के एंगल भी ये है 90 के एंगल, इसके अलावा कोई सी भी साइड इक्वल होती तो वो आपका एच एस रूल बन जाना था। एच एस रूल आपका बन गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो फिर उनकी एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो ये वाला जो एंगल नहीं, ये वाला, ये भी इक्वल हो गया। मैयर एंगल पी, अब ओ लेंगे, पी ओ आर, क्योंकि ओ पे हमें एंगल चाहिए, ये इक्वल है मैयर एंगल पी ओ क्यू पे। और रीज़न वही जो पिछले थ्योरम्स में लिखते आ रहे हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राई एंगल्स, ये आपके पास आ जाता है। यहाँ तक क्लियर होगी बात ये। तो यही आपने प्रूव करना था कि वो उसके क्या है, बाइसेक्टर पे है। तो बाइसेक्टर पे तो तब होगा ना जब ये वाली जो लाइन होगी ये हाफ हाफ कर देगी एंगल, यानी जितना ये एंगल है उतना ये वाला एंगल है। और ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर पी ओ आर और पी ओ क्यू ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये तो बाइसेक्टर पे है। तो आपने नीचे यहाँ पे मेंशन करना है, सो पी इज़ ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा जी, ए ओ बी, प्रूव्ड। और नीचे बड़ा सा करके थ्योरम की स्टेटमेंट आपने लिख देनी है, ये आपका हो गया थ्योरम प्रूव्ड, और ये बीच में टेबल बनेगा। ठीक होगी बात, ये समझ लग गई है, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। प्रीवियस थ्योरम आने चाहिए आपको ये समझने के लिए। अगर जिन बच्चों को प्रीवियस थ्योरम्स आते हैं पहले 4, खसूसन फर्स्ट, वो जिसको आता है उसको ये फिर सारे आते हैं। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।